अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको जीमेल का अकाउंट बनाने में मुश्किल आ रही है, आपसे नहीं बन रहा, कुछ मसला आ रहा है, तो फिर आपकी वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह मोबाइल पर अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। जीमेल अकाउंट तब ज़रूरत पड़ता है या तो आपको प्ले स्टोर की आईडी चाहिए होती है, प्ले स्टोर से आप गेम वगैरह कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं तब ज़रूरत पड़ेगी आपको, या फिर फाइवर का अकाउंट बनाना चाहते हैं, या फिर आप यूट्यूब चलाना चाहते हैं, फिर भी आपको जीमेल की अकाउंट की बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो या फिर आप पहले वाला जीमेल भूल चुके तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपने जाना है गूगल में, जीमेल में। यहाँ पर तो जीमेल के ऐप में मैं आ चुका। तो यहाँ पर आने के बाद आपने, अगर आपके पास पहले से जीमेल कोई अकाउंट लॉगिन है तो यहाँ पर ये देखें आपकी पिक्चर यहाँ पर एक शो हो रही होगी। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ अकाउंट्स शो होंगे। अगर आपके मोबाइल में पहले से गूगल का अकाउंट लॉगिन है तभी आपके पास ये शो होंगे। तो अगर आप भूल चुके पहले वाला पासवर्ड तो फिर आप यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से आप अपना जीमेल अकाउंट नया बनाना शुरू करेंगे। और अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहे, इसका मतलब है आपके मोबाइल में पहले आईडी नहीं बनी हुई, तो फिर आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है, आपके पास ऐसे शो नहीं होगा अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं है। अगर आपके पास पहले लॉगिन है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है ऐड अनदर अकाउंट पर। तो फिर यहाँ गूगल से शुरू करेंगे। और अगर आपके पास पहले से नहीं अकाउंट लॉगिन तो फिर दिखाते हैं आप कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपने सारे अकाउंट में एक दफ़ा आपको डिलीट करके शुरू से आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। तो मैं डिलीट करने के लिए जाऊंगा अपनी सेटिंग्स में और वहाँ से मैं ये जो पहले अकाउंट्स हैं ये मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं। तो ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर जीमेल, और मैं यहाँ पर पहले वाले अकाउंट आपको डिलीट करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह नया वो बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैं पूरा कंप्लीट गाइड करूँगा कि आप किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर जीमेल में आता हूँ तो यहाँ से जो मेरे पहले अकाउंट हैं वो अब डिलीट हो चुके होंगे। तो मैं जीमेल का अकाउंट दोबारा, जीमेल की जो ऐप है यहाँ पर ये दोबारा ओपन करता हूँ। तो अब आपके पास देखें इस तरह से शो हो रहा होगा। अगर आप पहली दफ़ा जीमेल का अकाउंट बनाना चाहते हैं फिर आपके पास इस तरह शो होगा। आपने यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करना है और यहाँ पर मेरे पास वो पहले वाला शो करे तो यहाँ पर ऐड अनदर ईमेल अकाउंट, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें उसी जगह पर हम आ चुके। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने गूगल को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये भी ईमेल चल जाती है yahoo.com की, outlook.com की, तो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो, हम गूगल को यूज़ करते हैं। तो मैंने कर दिया गूगल को सिलेक्ट। उसके बाद क्या होगा कि आपसे यहाँ पर आपके मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ तो पासवर्ड यूज़ पिन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने फिंगर लॉक लगाया हुआ तो फिर आप थंब यूज़ करेंगे, अपना फिंगर लॉक यूज़ करेंगे। तो मैंने पासवर्ड लगाया हुआ तो मैं यहाँ पर पासवर्ड करने के बाद इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना क्योंकि आप नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो क्रिएट अकाउंट का मतलब होता है नया अकाउंट बनाना। अगर आप पहले से लॉगिन करना चाहते हैं, पहले आपका अकाउंट बना हुआ, आपको पासवर्ड भी याद है, उसका ईमेल भी याद है, फिर आप यहाँ से करेंगे वो लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ और ये देखें यहाँ पर आपके पास शो हो रहा होगा फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर वर्क आर माई बिज़नेस। तो अगर आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं तो आप फिर पर्सनल यूज़ को ही सिलेक्ट करने हैं। आपने यहाँ पर पर्सनल यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर आपसे आपका फ़ोन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहा है, आपने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देना है। अगर आपके पास फ़र्स्ट नेम है तो फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पर फ़र्स्ट नेम भी लिख देता हूँ और लास्ट नेम भी लिख देता हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट नेम लिख दिया मोहम्मद, और जी यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। उसके बाद अब हमने क्या करना है, लास्ट नेम लिखना है यासीन। तो मैं इस नाम से बना रहा हूँ, आपका अपना जो नेम है आपने वही लिखना है, मेरे वाला नहीं लिखना।
तो यासीन करने के बाद यहाँ पर मैंने कर दिया नेक्स्ट। और अब यहाँ पर और क्या करने हैं आपने कि इस वाली जगह पर अगर आप गलती करेंगे तब भी आपका अकाउंट नहीं बनता। ये मतलब ये कि अगर ये देखें मैं यहाँ पर, ये जो जीमेल का अकाउंट होता है ये 18 साल से कम उम्र का नहीं बनता। तो अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर भी आपने यहाँ पर गलत भी पुट कर देंगे तब भी आपका जीमेल का अकाउंट बन जाएगा। तो कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो अपनी एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जो तारीख पैदाइश होती है, वो दे देते हैं। कुछ जो जिनकी उम्र छोटी होती है 18 साल से कम, तो फिर आपका अकाउंट नहीं बनेगा। ये देखें मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अब देखें 2022 है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2020 लिख देता हूँ, 2021 लिख देता हूँ और डे यहाँ पर आपकी कुछ भी सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर मंथ आप। तो अब मैं अगर यहाँ पर नीचे आ जाता है जी जेंडर, और ये भी मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। ये कह रहा है जेंडर, तो यहाँ पर मैं आप फीमेल हैं तो फीमेल, मेल हैं तो मेल। फीमेल का मतलब है जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं उनके लिए, और जो मर्द हैं तो फिर यहाँ पर, तो ये क्योंकि मैं मेल के लिए बना रहा हूँ तो ये। और अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ तो इसने अकाउंट यहाँ पर ये ले आया है। तो अब ये कह रहा है अदर अकाउंट फाउंड, अ चाइल्ड गूगल अकाउंट नीड टू बी सेपरेट फ्राम अदर यूज़र। जो बच्चों का है वो दूसरों से अलग होना चाहिए। तो ये इस तरह से आपके पास एरर आ जाती है। तो आपने इसे कैसे हल करना है, आपने रैंडम, जब ये देखें मैंने अगर 2021 लिखा था तो अब 2021 और आज 2023 है, तो 2 साल का बच्चा तो नहीं बना सकता अकाउंट। इसका मतलब है कि ये आपको 18 साल का होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसे अगर कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, 1985 कर देता हूँ, और यहाँ पर आप कुछ भी कर दें तो आपने एग्जैक्ट लिखनी है जो आपकी असल है। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, लिखने के बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। और अब यहाँ पर आपने जो गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट नहीं बन पाता, गलती क्या करते हैं यहाँ पर, ये कहते हैं भाई आपने वो सिलेक्ट करने हैं नाम जो पहले से मौजूद ना हो, पहले किसी और ने नहीं लिया। वो ऐसे ही समझ लो जैसे आपका एक यूनिक फ़ोन नंबर है और अगर कोई और इसी फ़ोन नंबर को, क्योंकि आपके पास वो पहले चल रहा है तो फिर कोई और नहीं ले सकता। इसके लिए आपने यहाँ पर ऐसा सेलेक्ट करना है जो पहले किसी और के पास ना हो। इस यहीं पर गलती करने से आपका अकाउंट नहीं बनता। ये देखें अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहम्मद और आगे भी लिख देता हूँ ये, और अगर मैं नेक्स्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये आपके पास दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ट्राई अगेन अनदर। ठीक है, अब आपको इसकी समझ नहीं आती जिसकी वजह से आप बार बार ट्राई करते रहते हैं, आपका अकाउंट नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, ये जो है मोहम्मद यासीन आप मैंने लिखा, आपने अपना नाम लिखने के बाद आपने कुछ डिजिट्स हैं जो हिंसे हैं वो आपने लिख देने हैं। अब मैं यहाँ पर अगर 21 लिख देता हूँ, कुछ और आपके जो फ़ोन नंबर के आखिरी कुछ हैं या 123786 कुछ भी रख लें, फिर करके देखते हैं। तो अब भी ये वाला अकाउंट ये किसी और ने पहले बनाया हुआ इस पर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस तरह से मैं कर देता हूँ कुछ और, वो ट्राई करके देखता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ, फिर भी ये नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप परेशान हो रहे होंगे, तो आपने ऐसे ट्राई कर लेना है मुख्तलिफ वो लगा कर। तो मैं क्योंकि पासवर्ड एक फ़ोन नंबर पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 356 लिख कर देखता हूँ, 356। तो अब नेक्स्ट करते हैं, फिर भी नहीं आ रहा। फिर हम क्या करते हैं, हम जी ये कर देते हैं। तो 1 मिनट में ज़्यादा से इनसे आपने लिख लेने हैं उसके। तो मोबाइल नंबर के मैंने लिख लिए 8356। तो यहाँ पर 8356, और अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, अब ये देखें वो अब लग चुका है। क्यों? क्योंकि वो मैंने 4 हिस्से पहले आखिर में लिख दिए थे, वो किसी और ने उस नंबर पर उस नेम से नहीं बनाया था जीमेल का अकाउंट। तो अब यहाँ पर आपसे
पूछ रहा है पासवर्ड। यहाँ पर आपने स्पेशली तौर पर ये चीज़ आपने याद करके रख लेनी है और स्क्रीनशॉट लिखना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। ये आपने याद रहे, आपने ये याद रखना है, लिख लेना है, सेव कर लेना है, ये आपको बाद में ज़रूरत आएगा। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, आपने पासवर्ड में आपने कैपिटल लेटर भी यूज़ करने हैं, स्मॉल लेटर भी यूज़ करने हैं, फ़ोन जो डिजिट हैं यानी कि 1 2 3 गिनती में कुछ भी, और इसके अलावा आपने कुछ सैम्पल यहाँ से यूज़ करने हैं, ये सैम्पल। फिर आपका अकाउंट ये पासवर्ड आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखें जी, आप ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप पर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर यस आई एम, इस पर क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें जी, आपको यहाँ पर उसने दिखा दिया कि ये आपका जीमेल अकाउंट इस नाम से बनाने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर आप रिव्यू कर लें, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पर इसका ले लेता हूँ जी स्क्रीनशॉट, और ये मैंने कर लिया सेव ताकि मुझे याद रहे। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बस जल्दी जल्दी बना लेते हैं, फिर हमसे पासवर्ड याद नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें दोबारा बनाना पड़ जाता। अब उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है। तो मैंने अब नेक्स्ट किया, स्क्रॉल नीचे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो आखिर में आएगा तो आई एग्री, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये देखें जी, आपका जो गूगल अकाउंट है, जीमेल का अकाउंट है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब ये देखें, इस तरह से थोड़ा लोड होगा, आपका जो जीमेल अकाउंट है आपके डिवाइस में वो लॉगिन करेगा। अब तकरीबन आपका अकाउंट बन चुका। अब हम दोबारा जीमेल में जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, सक्सेसफुली आपका जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर बन चुका। पहले और थे मेरे पास, अब ये और आ रहा है। मैं इसे लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो मैं अब इसे सिलेक्ट करता हूँ, टेक टू माय जीमेल अकाउंट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि इस पर क्लिक करेंगे और मैंने वो कर दिया, वही अकाउंट जो न्यू बनाया था वो देखें, न्यू अकाउंट आपके पास इस तरह से आ चुका है। अब मैं अगर इसे चेक करना चाहता हूँ यूट्यूब में भी मेरा अकाउंट लॉगिन खुद ब खुद हो जाएगा, यूट्यूब भी मेरी चलनी शुरू हो जाएगी। और जो है वो अगर प्ले स्टोर, ये देखिए यूट्यूब भी चल पड़ी है मेरी, और प्ले स्टोर भी आपका ये चल सकता है। तो प्ले स्टोर में पहले आपके पास कुछ साइन इन का ऑप्शन आ रहा होता है, फिर जब आप जीमेल का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं तो फिर आपके पास इस तरह से आ जाता है। आपका जो ये है प्ले स्टोर है, ये भी चल जाते हैं आपकी सभी। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करेंगे, फाइवर का अकाउंट बनाएंगे। ये तो जीमेल का अकाउंट हुआ, फाइवर का अकाउंट बनाना आपको सिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।